कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन 2025 आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमने आप सभी बच्चों को वीडियो के थ्रू बता भी दिया था कि मेरिट लिस्ट जो जिसे आप एडमिशन लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट कहते हैं यूजी एडमिशन का, वो जारी हो चुका है। ये लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी बच्चों को अपना लिस्ट में तो नाम आपने चेक कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम आया होगा, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको घबराने की बात नहीं है। 3 मेरिट लिस्ट जारी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। इसलिए आप लोग आराम से रहिएगा फिलहाल अभी, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। जिनका लिस्ट में नाम हो चुका है उनको क्या करना है, यूजी एडमिशन के लिए एक फॉर्म भरना है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म। अगर इस सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में अगर आप सब्जेक्ट को गलती भर देते हैं तो देखिए यहाँ पर एक गलती से आपका 4 साल बर्बाद हो सकता है। बोलिए भैया 4 साल क्यों बर्बाद होगा? क्योंकि ये 4 साल का ग्रेजुएशन का प्रोसेस होता है अभी वर्तमान में जो चल रहा है टाइम पीरियड में हमारे पास, ठीक है। तो 2022 से जो ग्रेजुएशन है 4 साल का हो चुका है। इसमें अगर आप सब्जेक्ट को गलत भरते हो तो 4 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक भी गलती नहीं करना है, नए रूल को समझना है। नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इस साल, तो बहुत सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो बेहद आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और कुछ पूछना रहे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर जुड़ के आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर अगर आपको लिस्ट चाहिए, कोई नोटिफिकेशन आता है तो टेलीग्राम पे शेयर करवा मिलता है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले बात, जैसे कि हमने आपको बताया कि भैया लिस्ट जारी हो चुका है, कल रात में जारी हुआ था। तो ये आज के अखबार में दिया हुआ था कि बीबीएमक्यू यूजी में नामांकन के लिए जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। सभी कॉलेजों का देखिए धीरे धीरे लिस्ट जारी हो रहा है और वेबसाइट पर एक बार में नहीं आया, इसलिए हमने जब वीडियो बनाया था इससे पहले तो शायद 6 कॉलेज का था। अब धीरे धीरे सारे अपडेट हो रहा है, तो हम लोग आपको टेलीग्राम पे सारे के सारे जो लिस्ट है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो कि कतरास कॉलेज का तरफ। बोले भैया कतरास कॉलेज का क्यों दिखा रहे हैं? आप बस मेरी बातों को सुनते चलिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है या सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म कैसे भरना, पूरा बता दे रहा हूँ A to Z। स्नातक सेमेस्टर 1 मतलब जो ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 जिसे यूई सेमेस्टर 1 इंग्लिश में अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। आप बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले जान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो मेरिट लिस्ट वाला पेज जिसमें अभ्यर्थी का विवरण की छाया प्रति, मतलब जो मेरिट लिस्ट का पेज आया जहां पर आपका नाम है उस पेज का आपको क्या चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, मतलब जेरोक्स चाहिए। स्क्रीनशॉट मार लेना, जेरोक्स निकाल देना, साइबर कैफे से मिल जाएगा, 2 रुपया खर्च होगा। फिर आपने चांसलर पोर्टल से जो अप्लाई किया था ना फॉर्म, उस फॉर्म का आपको यहाँ पे जेरोक्स लगने वाला है, या फिर चांसलर पोर्टल वाला होगा ना फॉर्म, तो उठा कर दे देना, बस काम खत्म हो जाएगा। 100 रुपए का आपने पेमेंट किया था, याद है आपको, चांसलर पोर्टल के थ्रू, वो वाला का जेरोक्स या फिर अगर ओरिजिनल है तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लास 12 के समकक्ष, मतलब अगर क्लास 12 के आपका एडमिट कार्ड और जो मार्कशीट है उसका भी आपको क्या लगेगा, जेरोक्स लगेगा। लेकिन याद रखिएगा अपने साथ क्लास 12 का मार्कशीट भी लेके जाइए, एडमिट कार्ड ओरिजिनल और मिला हुआ है तो दोनों ही चीज लेके जाना है। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो माइग्रेशन यानी जो प्रजनन प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति यानी ओरिजिनल आपको माइग्रेशन लगने वाला है। एसएलसी या सीएलसी जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको लगने वाला है। यदि नामांकन करते समय अगर आपने क्या किया है, जाति का उल्लेख किया है, तो जाति प्रमाण पत्र की आपको छाया प्रति मतलब जेरोक्स लगने वाला है। केवल झारखंड सरकार, देखिए झारखंड जो भी बेसिकली बच्चे झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नामांकन है तो मान्य होगा, अदर के लिए मान्य नहीं होगा, ये बात जान लीजिएगा। तो इन्होंने बता दिया कि देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाले, साथ में एक आधार कार्ड ऐड कर लीजिएगा और 2 फोटोकॉपी भी ऐड कर लीजिएगा। याद रखिए, बोले भैया फोटोकॉपी कैसे लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सब, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्मेट क्या होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं, ये सभी कॉलेजों का देखिए अलग अलग होता है, पहले बता दे रहा हूं। यहां पर सिर्फ कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी सारे के सारे अलग होते हैं। धीरे धीरे करके सभी कॉलेजों का सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो फॉर्म है वो जारी हो रहा है। यहां पर बता दूं इस साल देखिए एक नया पेपर ऐड हो रहा है। इस बार टोटल सेमेस्टर 1 में 7 पेपर होने वाले हैं। मेजर पेपर रहने वाला है, माइनर पेपर का बस नाम बदल गया, इसका नाम हो एसोसिएट पेपर हो गया। एमडीसी पेपर पहले से जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स बोला जाता है। सेक पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वीएससी वैल्यू एडेड कोर्स, एसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। और नया जो इस बार आया इस पेपर नंबर 7 में 2 ऑप्शन दिए गए, एक है आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम और एक है ऐसे सोशल अवेयरनेस। बोले भैया हम लोग क्या रखें, देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम हो सकता है कि नॉलेज से संबंधित यानी हो सकता है किन्हीं एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, लेकिन सोशल अवेयरनेस मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा और वही रखना आप सभी बच्चों को जो ज्यादा बेटर रह सकता है। क्योंकि सोशल अवेयरनेस की चीजें आप सभी इंटरनेट के जमाने पर लोग हैं तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कि इंटरनेट से जुड़े हुए चीज पूछा बना सकते हैं आप ये चीज, इसलिए सोशल अवेयरनेस मेरे हिसाब ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कतरास कॉलेज उन्होंने बोल दिया कि जो बच्चा कॉमर्स रखेगा
रखेगा उसको एसोसिएट पेपर में क्या रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रखना है। एमडीसी में भी क्या रखेगा, इकोनॉमिक्स रखेगा। सेक पेपर में क्या रखेगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग से रखेगा। वीएससी इन्होंने फिक्स कर दिया सभी के लिए कि अंडरस्टैंड ये रखने वाला। एसी वो इंग्लिश रखेगा और आईकेएस या फिर जो सोशल अवेयरनेस है वो आपको क्या उसमें आईकेएस रखेगा। मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, यहाँ पर सभी चीजों का लिखा हुआ है। ये हर कॉलेज अपना अपना धीरे करके जारी करता रहेगा। आप जाओगे कॉलेज, वहां पर सब आपको चिपकाव मिलेगा नोटिस बोर्ड पे कि किसको क्या लिखना है, मतलब किसको क्या भरना है, किसको क्या नहीं भरना है। लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, तब आपको ये सब कोई काम का नहीं। आप जब बस फॉर्म तो भरोगे ना, फॉर्म का फोटो को भी बस संभाल के रख लेना, बाकी सारा जिम्मेदारी मेरा रहेगा कि भैया कैसे क्या था सब कुछ सुधारने का। फिलहाल यहाँ पर जो चीज दिया बस समझिए कि अगर आप बॉटनी ऑनर्स के तो आप देखिए क्या है, मैं पहले बताता हूँ। ये एसोसिएट पेपर होता माइनर पेपर। अगर आपके भैया या दीदी अगर हमसे मुझसे पढ़े होंगे या मुझसे जानते होंगे तो उनको पूछना कि उन्होंने मैंने आपके उनके बहुत सारे बारे में बताया कि जेनिक पेपर क्या हो तो समझाया था, तो आपको रिलेट कर देंगे थोड़ा सा बात। तो यहाँ पर एसोसिएट पेपर या माइनर पेपर क्या है, अपने स्ट्रीम रखना है। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो साइंस का ही कोई सब्जेक्ट रख लेना, याद रखना। उसके अलावा एमडीसी जो पेपर है बस वो याद रखना, अपना स्ट्रीम छोड़ के आपको कोई रखना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, या तो डिजिटल एजुकेशन या फिर आपको मिलेगा मैथमेटिकल। तो आपको जो रखना है वो आपकी इच्छा। बीएससी में अंडरस्टैंड इंडिया ही रखना जो ज्यादा सही रहेगा। एसी में हिंदी इंग्लिश वो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। भाई हमने पूरा कंटेंट पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, पढ़ सकते हैं। ये आईकेएस में या फिर सोशल अवेयरनेस में तो मेरे हिसाब से सोशल अवेयरनेस रखना वो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर देखिए सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है, क्या क्या रहने वाला सबका फुल फॉर्म। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले साल का, ये पहले बता रहा हूं, अभी ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है। ये पिछले साल का है हमारे पास एडमिशन का 24-28 सेशन का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्म है। यहां पर क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। याद है मैंने आपको मेरिट लिस्ट में बताया था कि वहां पर आपका जो नंबर रहेगा सीरियल नंबर वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म नंबर क्या था ये सब चीज वहां मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर सभी चीजों के इसका विवरण बता रहा हूँ। यहाँ कॉलेज नेम में आपने जिस भी कॉलेज का अप्लाई किया वो डालना है। कोर्स नेम में क्या डालिएगा, FYUP। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो FYUP भरिएगा। स्ट्रीम भैया आप साइंस के तो साइंस नेचुरल साइंस भरिएगा, कॉमर्स के तो कॉमर्स भरिएगा। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के तो आप लोग भरिएगा बेसिकली हमारे पास सोशल जो कहते हैं सोशल साइंस भरिएगा। और जो भी बच्चे कह सकते हैं लैंग्वेज पेपर के जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट नेम, अपना नंबर सॉरी अपना पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी फोन नंबर फिक्स कर लीजिए जो बदलना नहीं है जब तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा, उसको लेकर काम करना है। डेट ऑफ बर्थ आराम से भर लीजिएगा। यहाँ देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, देखिए क्या मेजर पेपर यानी जिसमें आपने मेजर पेपर अप्लाई किया था, आपको तो एक ही फॉर्म आपको तो एक ही सब्जेक्ट भरना था, तो जिस भी चीज का मेजर पेपर वो डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन मैं बता रहा हूं, यहां पर इस बार एसोसिएट पेपर लिखा हुआ मिलेगा। नाम बदल रहा है काम नहीं, यूनिवर्सिटी वाला बच्चा लोग को बस पागल बनाता है और अभी बहुत सारे क्रिएटर भी आपको बकैती करेंगे, तो आप लोग डरिएगा मत। एसोसिएट पेपर कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं है भैया, माइनर पेपर ही रहने वाला है। तो आपको अपने स्ट्रीम से ही कोई पेपर चुनना है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स का पेपर चुन लेना, साइंस के स्टूडेंट साइंस का, कॉमर्स है तो कॉमर्स का चुन लेना। जो एमडीसी पेपर रहेगा अपना स्ट्रीम छोड़ देना। जैसे मैं साइंस स्ट्रीम का, मैं मैथ्स ऑनर्स का, तो मैथ्स ऑनर्स छोड़ के भैया आप हिस्ट्री रख लेना, इंग्लिश रख लेना, हिंदी रख लेना, सारा के सारा चीज रख सकते हो, याद रखना। उसके अलावा बीएससी में या तो हेल्थ वेलनेस या आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है, लेकिन कोशिश करना अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखना, वो ज्यादा सही रहेगा। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आप दोनों में कुछ भी रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरा चीज पढ़ाया हुआ भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल रखो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको जो अच्छा रख सकते हो। एसी में रख सकते हो क्या आप लोग, ये तो हिंदी इंग्लिश जो रखना है आप रख लो, वो आपकी इच्छा है। अगर अभी हिंदी रखोगे तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा, जैसा आपको सही लग सकता है। यहाँ पर देखिए बोल दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था वो लगने वाला है चांसलर पोर्टल थ्रू, उसमें जो एप्लीकेशन एडमिशन फी जो रिसिप्ट था वो लगने वाला है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CLC SLC कैटेस्ट सर्टिफिकेट, जेरोक्स में आपका क्लास 11 12 सॉरी क्लास 12 का मार्कशीट एडमिट कार्ड लगने वाला है, मैट्रिक का मार्कशीट एडमिट कार्ड, जेरोक्स लगे, आधार कार्ड का आईडी कोई प्रूफ लगेगा, मतलब वही आधार कार्ड लगने वाला है। 2 फोटोकॉपी लेके जाइएगा, ये सब याद बेसिक चीज लगने वाला है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी हो जाएगा कॉलेज के द्वारा। और इसके बाद चांसलर पोर्टल में आपको क्या करना है, पेमेंट भी करना है। जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा कि आपका भैया पेमेंट आपको करना है। पेमेंट जैसे कर दोगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक और सब्जेक्ट भराएगा, पहले बता रहा हूँ आईकेएस या सोशल अवेयरनेस, ठीक है। तो आप सोशल अवेयरनेस चुनना जो ज्यादा आपके लिए सही रहने वाला है। तो ये पूरी अगर आप लोग मेरी बातों को मान के अपना सर्विस सिलेक्शन फॉर्म भरते हैं तो कहीं गलती नहीं होगा और आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को। उम्मीद करो वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।